हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा शर्मा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल एक नई सुबह एंड टुडे आई एम बैक ऑन द ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल विद सम मोर इंटरेस्टिंग टिप्स अबाउट ऑर्गेनिक गार्डनिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप के किचन वेस्ट की जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनियन पील की। अनियन पील हमारे किचन से डेली निकलता है जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं, बट ये वेस्ट आपके बहुत काम का है एंड आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आप दोबारा कभी इस अनियन पील को डस्टबिन में नहीं डालेंगे। So today we are going to discuss 3 magical ways to use onion peel in your garden. बट उससे पहले हम जानेंगे कि अनियन पील में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी के किचन वेस्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती है। अनियन पील बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, जो कि हमारे प्लांट की रूट्स की ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स के लिए और उसकी जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की कैपेबिलिटी एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अपने प्लांट्स में रेगुलरली अनियन पील को यूज़ करने से उसमें कभी भी पोटेशियम की कमी नहीं होगी और पोटेशियम की वजह से ही प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर पाते हैं। मतलब उसका वाटर अपटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट हो जाती हैं जब हम गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है वो अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। अनियन पील इज ऑल्सो वेरी रिच इन कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर, जो आपके प्लांट में कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देंगे। और उसके अलावा अनियन पील के अंदर होती हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज़ जो आपके प्लांट को पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंस बनाती हैं। मतलब आपके प्लांट के ऊपर कोई भी पेस्ट या फिर डिजीज जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स अनियन पील के एंड आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ टू यूज अनियन पील इन योर प्लांट्स, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर ए जीरो बजट ऑर्गेनिक गार्डनिंग। चलिए अब जान लेते हैं इसे यूज करने के तरीके कि किस किस तरीके से आप अनियन पील को अपने प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने का सबसे पहला तरीका है मल्चिंग। मल्चिंग के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं। ये आपकी सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है, वीड्स को कंट्रोल करता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मल्चिंग के। और मल्चिंग जब हम अनियन पील के साथ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपके प्लांट को पेस्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंस भी बनाएंगे, उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएंगे और प्लांट को ज़्यादा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करने में हेल्प करेंगे। मल्चिंग करने के लिए आपको सिर्फ कुछ अनियन पील्स को लेना है और अपने पॉट की सॉइल के ऊपर इस तरह से उसकी एक लेयर जो है वो डाल देनी है। और आपके अनियन पील्स हवा के साथ उड़े नहीं, स्टेबल रहें सॉइल के ऊपर, उसके लिए आप हल्की सी सॉइल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और जब आप इसमें वाटरिंग करते रहेंगे या रेन वाटर इसके ऊपर पड़ेगा तो उससे धीरे धीरे ये डिकम्पोज होके अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट को देते रहेंगे। आप इसे सभी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स में मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का प्लांट, इसके ऊपर मैं रेगुलरली इसको यूज करती रहती हूँ। समर में मैं इसे मल्चिंग के तौर पे यूज करती हूँ और रेगुलरली मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो अनियन पील का जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो भी इसमें यूज कर सकती हूँ। और आप इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है, कितने सारे बर्ड्स इस प्लांट के ऊपर बने हुए हैं और वो इसी वजह से, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और अनियन की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेरे प्लांट में बहुत जल्दी डिजीज़ नहीं लगती है और लगे भी तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं कर पाती है मेरे प्लांट को। आप देखेंगे कोई इसमें लीफ कर्लिंग की प्रॉब्लम नहीं है और प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। इसके अलावा आप इसे करी लीफ प्लांट में यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। करी लीफ प्लांट में यूज़ करने से प्लांट्स के ऊपर जो स्पॉट्स बन जाते हैं, डॉट्स बन जाते हैं जो किसी डिजीज़ की वजह से होते हैं, वो नहीं बनेंगे। आपका करी लीफ का प्लांट बिल्कुल हेल्दी एंड लश ग्रीन रहेगा अगर आप इसमें अनियन पील की मल्चिंग करेंगे तो। और इसके अलावा आप इसे तुलसी के प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के प्लांट में जो ब्लैक स्पॉट या फिर येलो लीफ की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है जब हम अनियन पील को यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो उसकी फॉल की प्रॉब्लम होती है कि तुलसी का प्लांट जब थोड़ा सा हाइट पे चला जाता है तो वो एक तरफ को झुकने लग जाता है या उसकी स्टेम जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, तो उस टाइम पे भी जब आप उसमें अनियन पील्स का यूज़ करेंगे तो वो जो न्यूट्रिशन उसे मिलेगा, पोटेशियम की कमी जब उसकी पूरी होगी तो उसकी स्टेम और उसकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जो कि आपके प्लांट को बिल्कुल हेल्दी एंड स्ट्रेट रहने में हेल्प करेंगी। आप इसे अपने किचन गार्डन में भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, वहाँ पे तो ये बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट आपको दिखाएगा। जितने भी आपके वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें आप इसकी अगर मल्चिंग करेंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन रिलीज करने से उसकी फ्रूट्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होंगे। तो ये तो हुआ उसका पहला इस्तेमाल। अब इसको दूसरा तरीका है यूज़ करने का, वो है पाउडर फॉर्म में। जितने भी अनियन पील हैं आप उनको 2-3 दिन के लिए अच्छे से धूप में ड्राई करके और ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। पाउडर फॉर्म में इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि जितने भी हैवी फॉइलेज के प्लांट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगी मल्चिंग के लिए, वहाँ पे भी आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। स्पून के साथ अगर आप इसे ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से वाटरिंग कर देंगे तो ये अपने आप नीचे सतह पे सेटल हो जाएगा
और पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये मल्चिंग के कंपैरिजन में जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और अपना न्यूट्रिशन प्लांट को देना शुरू कर देगा। हैवी फ्लावरिंग के लिए आप अपने मोस रोज़ के प्लांट्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मोस रोज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे इस पाउडर को यूज़ करने से। और उसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स जिनमें हम मल्चिंग करने हैं उनमें भी आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पाउडर का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे तो। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में कभी अनियन पील हो जाते हैं जो आप डायरेक्टली अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आप ड्राई करके पाउडर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उसके तीसरे इस्तेमाल की तरफ, जो कि है एक लिक्विड फॉर्म। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 3-4 मुट्ठी अनियन पील की। उसे आप किसी कंटेनर या बकेट में डाल लीजिए और उसमें करीब 2 लीटर आपको पानी ऐड करना है और उसे 24 घंटे के लिए ढक के किसी छाया वाली जगह पे आपको रख देना है। 24 से 48 घंटे के लिए आपको इसे रखना है। 48 घंटे के लिए मैं रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे फर्टिलाइज़र और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और आप डाइल्यूट करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 48 घंटे के लिए इसे सोक करके रख रहे हैं तो इसे आप डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट कर लीजिए और फिर आप उसे अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 24 आवर्स के लिए रख रहे हैं तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप उसे डायरेक्टली अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तभी इस्तेमाल करें जब आपके प्लांट को वाटरिंग की ज़रूरत है। अगर आपके प्लांट की सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है तो थोड़ा वेट कर लीजिए उसकी सॉइल के ड्राई होने का। इनफैक्ट ड्राई सॉइल में थर्स्टी प्लांट जो है वो वाटर अपटेक के साथ जल्दी न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं और फास्टेस्ट रिजल्ट्स आपको अपने प्लांट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा ड्राई सॉइल में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं, कभी भी मॉइस्ट सॉइल में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के ज़्यादातर बेनिफिट्स आपको अपने फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स में नज़र आएंगे। बट अगर आप इसे अपनी लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, पुदीना इन सब में यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स या इंडोर प्लांट्स में अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। उससे आपके लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस अनियन पील फर्टिलाइज़र के साथ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप सिर्फ 10 से 12 दिन तक ही स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए और नया बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो इसे लंबे टाइम तक स्टोर मत करें, सिर्फ 10-12 दिन के अंदर अंदर आपको इसे यूज़ करना है बनाने के बाद। और इसको छानने के बाद जो हमारे जो अनियन पील बच जाते हैं, जो हार्ड मैटर बच जाता है, उसे आप अपने कॉम्पोस्ट बिन में डाल दीजिए। वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपकी कॉम्पोस्ट में ऐड कर देगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अनियन पील के बारे में जो कि आपको आपके ऑर्गेनिक गार्डन को हेल्दी रखने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल एक नई सुबह को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे कुछ और हेल्पफुल गार्डनिंग टिप्स के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।